आज हम बिहार की बात करेंगे। प्रोटिस ब्लॉक इंडिया की पटना इकाई द्वारा 7 सितंबर 2021 बिहटा प्रखंड अंतर्गत सिमरी पंचायत के दौलतपुर गांव में राहत कार्य किया गया, जिसके घर के मुखिया के निधन के पश्चात परिवार आर्थिक तंगी के कारण भुखमरी की कगार पर आ गया था। एक ऐसे ही परिवार की मार्मिक घटना है। श्रीमती मंजू देवी के पति राम आनंदी रविदास बीमारी के कारण निधन होने के पश्चात परिवार की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई थी। संज्ञान में आते ही पीबीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ए.के. भास्कर के नेतृत्व में और सक्रिय सदस्य की अहम भूमिका के रूप में श्री गोविंद प्रसाद और हरेंद्र बी सुमन इस परिवार को तत्काल राहत के साथ उस परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यथासंभव प्रयास कर रही है और साथ ही साथ उसके बच्चे के पढ़ने लिखने और विवाह तक की जिम्मेवारी पीबीआई के टीम ने ली है। जिस मनुष्य का सोच और दृष्टिकोण जितना व्यापक और दूरदर्शी होता है, वह उसी अनुपात में संसार के कल्याण की बात सोचता और व्यवहारिक रूप देता है। संकीर्ण और मलिन सोच वाले मैं और मेरा तक सीमित रहते हैं। ऐसे लोग संसार में सब कुछ लेते हैं पर संसार को कुछ देते नहीं हैं और खाली हाथ ईश्वर के पास लौट जाते हैं। मनुष्य मैं और मेरा से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव समाज को सामाजिक और आर्थिक कुव्यवस्था के दलदल से जब तक ऊपर नहीं निकाल लेता, तब तक संसार में सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना असंभव दिखता है, क्योंकि ये समस्याएं मानव निर्मित कुव्यवस्था की देन है। मानव समाज के किसी भी हिस्से में कालिमा और कुव्यवस्था रहेगी तो उसका दंश समाज के सभी लोगों को झेलना ही होगा। प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार के नीतियों पर आधारित मानव जीवन की 5 मूलभूत आवश्यकता भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, शिक्षा और आवास की व्यवस्था करवाना है। इसी सिद्धांत पर प्रोटिस ब्लॉक इंडिया पूरे देश भर में काम कर रही है। आइए देखते हैं मंजू देवी की मार्मिक। क्या करते थे वो मिस्त्री थे, जैसे घर मकान बनाते थे। क्या हुआ था और किस तरह से आप? तबीयत खराब हो गया, काम करते करते अचानक लगा ना कि ऐसा तबीयत खराब हुआ। एंडासाउंड करवाए तो कुछ न निकला। फिर ऐसे ही दिखाते रहे, जब एथी करते रहे तो कहा डॉक्टर को कि कचरा भर गया है किडनी में से, तो कचरा भर गया है तो ले दूसरा जगह दिखाइए, यहाँ नहीं एथी होगा। तो बहुत जगह गए दिखाने के लिए, राजेंद्र नगर, पटना, इंदिरावास, ऐसी सब सगरों गए। हेने उन्हें ढोले चले, नहीं बचे, सगरों ढोले चले, पैसा फेंके। अभी 2 बाल बच्चा है, तो 2 बाल बच्चा है तो छोटा छोटा बाल बच्चा है। जो पढ़ने वाला बाल बच्चा है उसको हम अब क्या करें, लोहा के अपना ऐसी धरा दिए। काम कर रहा है रेजा में काम कर रहा है, 2 पैसा ला रहा है ना। इसी पैसा को हम लोग जैसे हम खर्ची चला रहे हैं। साग है, सब्जी है, जो है नून है, तेल है, ये महंगाई में हम कैसे जुटा रहे हैं, ये सब हम जान रहे हैं कि कैसे हम जुटा रहे हैं, कैसे क्या करें। जैसा कि अभी आप मंजू देवी को सुन रहे थे और ये अपनी आप बीती बता रहे थे कि किस तरह से पति की मृत्यु के बाद, जो कि एक बीमारी से लंबे समय तक बीमार होने के बाद बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई और काफ़ी कोशिश किया इन्होंने इलाज का, लेकिन बच नहीं पाए। मृत्यु के बाद इनके साथ ये 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक बच्ची है, और ये दोनों बच्ची का परवरिश ये खुद यानी कि करने में असमर्थ है, जिसकी वजह से एक बच्चा जो कि अभी इसका उम्र पढ़ने का है और पढ़ाई के बजाय ये मजदूरी करने जाता है, जिससे कि ये अपना घर चला सके। ठीक है, तो अभी आप किस तरह से, आप जैसे ये मजदूरी करके लाता है बच्चा और आप घर चलाते हैं? घर चलाते हैं, 100 है, 200 है, कभी कभी ले आता है तो चलाते हैं, इसी से गुजारा करते हैं, खाते हैं। अच्छा, आपको सरकार। मैं हरेंद्र बी सुमन, प्रोटिस ब्लॉक इंडिया के बिहार के पटना इकाई से अभी हम बिहटा प्रखंड अंतर्गत सिमरी पंचायत के दौलतपुर सिमरी गांव में हैं। एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला था जिस परिवार का मुखिया का देहांत आज से लगभग 2-2.5 साल पहले एक लंबे बीमारी के कारण हो गया था। बीमारी से मौत के बाद ये परिवार काफ़ी परेशान है और अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवरिश चलाने में असमर्थ होने के कारण काफ़ी समस्या आ रही है। इनके साथ इनकी बूढ़ी माता है
इनकी बूढ़ी सासू माँ है और ये बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जिनका परवरिश चलाना इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एक ऐसी यानी कि इस उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ पे बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं, सोचने वाली बात है। और इतने दिन बीत जाने के बाद भी इस परिवार को, मंजू देवी को, जिनके पति आनंदी रविदास की मृत्यु 2.5 साल पहले हुई है और 2.5 साल बीतने के बाद भी आप यहाँ की जो शासन प्रणाली है उसका आप ये समझ सकते हैं कि क्या रवैया है कि अभी तक इनको विधवा पेंशन तक का भी लाभ नहीं मिल पाया है। अभी तक इतने दिन बीतने के बाद किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी राहत इनके पास नहीं पहुंचा है। और आज जब हमें यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला कि ये परिवार काफी कष्ट में है, तो प्राउटिस्ट ब्लॉक इंडिया, जो कि भारत की एक नेशनल राजनीतिक पार्टी है, वो आज इस परिवार को मदद के लिए सामने आया है और अभी कुछ मदद के लिए इनके घर के में इस्तेमाल होने वाले कुछ सामान हम इनको अभी देंगे। और हमारा साथ दे रहे हैं संजय कुमार जी, जो कि यहीं के स्थानीय हैं, और मैं इनका थैंक्स करता हूं कि आज इनके द्वारा लोगों को मदद पहुंच रही है। तो संजय जी, इनको आप मदद कीजिए। अच्छा दीदी।